एससी एसटी आरक्षण पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश। अदालत ने दिसंबर तक नई लिस्ट बनाने को कहा है। सुप्रीम को बताते चले कि एससी एसटी अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क देने को कहा गया। आदेश पर कांग्रेस नेता विक्रांत भूरिया की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि ये एमपी के 2 करोड़ आदिवासियों का अधिकार सिविल जज 2022 की परीक्षा में आरक्षण का मामला है। 121 पद आरक्षित पर नहीं हुआ था आदिवासियों का चयन। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक ऐतिहासिक जबलपुर हाईकोर्ट का निर्णय आया है, जो हम इतने दिनों से एक लड़ाई लड़ रहे थे और उसको निर्णायक स्थिति में पहुंचाने के लिए मैं हाईकोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जिस तरह से 121 पद जो आदिवासियों के लिए आरक्षित थे जो सिविल जज के परीक्षा में, और एक भी आदिवासी ट्राइबल का उस पर चयन नहीं हुआ था, इस पर हाईकोर्ट की बहुत कड़ी टिप्पणी आई है। इसको अन्याय ठहराया गया है और जो एससी एसटी के हमारे छात्र हैं उनके लिए कट ऑफ भी कम करा गया है। एससी के लिए 45% और एसटी के लिए 40%, और साथ में ग्रेस मार्क का भी कहा गया है। और दिसंबर तक नई तैयार सूची को रखने के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। तो ये जो 121 पद की लड़ाई थी, ये सिर्फ 121 पदों की बात नहीं थी, 2 करोड़ मध्य प्रदेश के आदिवासियों की बात थी, उनके अधिकार की बात थी। और क्योंकि कोर्ट ने इसका संज्ञान लेकर इसका निराकरण के लिए निर्देश दिए, मैं कोर्ट का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बुरहानपुर जिले में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और इस बीच सामाजिक संस्थाएं भी शासन का सहयोग कर रही हैं। एक संस्था ने शहर के जयस्तंभ चौराहा पर एसआईआर फॉर्म भरने में सहयोग के लिए मेगा कैंप का आयोजन किया है और इस कैंप में शहर के विभिन्न वार्डों के मतदाता पहुंचे और फॉर्म भरा। संस्था के कार्यकर्ताओं ने बताया है दिन भर चले कैंप में 1,500 से अधिक मतदाताओं को उनके फॉर्म भरने के सहयोग मिला। आज दिसंबर के अंदर कुछ ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पर हम लोगों ने ये देखा है कि 2003 की सूची में ना माता का नाम है, ना पिता का नाम है, ना ही उनके दादा दादी का नाम है। तो वो लोग काफ़ी घबराए हुए हैं। तो हम लोगों ने इससे यही कहा है कि आपको घबराने या डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जो निराकरण है वो इस तरीके से है कि आप उसमें जो जनरल जो जानकारी है उसी को आप ऊपर कर दें और बीएलओ के पास में जमा करवा दें। इसमें जब आपका नाम नहीं है, आपके माता पिता का नाम नहीं है, तो आपको इसमें डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब आप ये मतलब उनको करते स्तंभ वार्ड के वासियों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है कि पूरे शहर के मतदाताओं के लिए एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत जो फॉर्म भरने का कार्य है वो उसको यहाँ पर फुलफिल करके दे रहे हैं। अगर बायदी में कुछ लोगों को कुछ समस्या आ भी रही है तो कृपया वो फॉर्म को जितना भर सकते उतना भरकर बीएलओ से संपर्क साधे, वार्ड पार्षद से संपर्क साधे। उसके बाद भी अगर कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप एसडीएम साहब के पास जाकर, शहर के एसडीएम के पास साहब के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। सुकमा दौरे पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा अचानक सुकमा पहुंचना माना जा रहा है अहम। तो आत्मसमर्पित नक्सलियों से गहन चर्चा की है। जल्द नक्सल मोर्चे पर आ सकती है बड़ी खबर। जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर पहुंच चुकी हैं। लगातार नक्सलियों को लेकर कार्रवाई देखने को मिल रही, तो वहीं कई नक्सलियों की तरफ से आत्मसमर्पण किया गया है। और ऐसे में इसी बीच जब सुकमा दौरे पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे तो काफी अहम माना जा रहा है उनका ये दौरा। वहीं बताया जा रहा है कि आत्मसमर्पित नक्सलियों से चर्चा भी गहन की गई। तो सुकमा में भी आज पुनर्वास केंद्र में गया था। क्या क्या स्थितियां हैं, परिवारजन सबके सोमवार के दिन यहाँ जब बाजार होता है तो यहाँ आकर के मिले सबसे। तो कुछ लोगों की शादियां हुई हैं, बहुत लोगों की नहीं हुई हैं। घर वाले चाहे तो शादी तय करते हैं तो यहाँ सबका सामूहिक विवाह भी करवा दें। इनके परिजन अगर जेल में बंद हैं इन विषयों को लेकर के तो जेल से भी पुनर्वास हो